बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झूठ बोलना गुनाह कबीरा यानी बड़ा गुनाह। किताब का नाम है गुनाहाने कबीरा और राइटर हैं शहीद महराब आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्ते गैब। इससे पहले कि इस किताब से कुछ बयान करूं, अर्ज करना चाहूंगी कि हम लोगों को सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि गुनाह यानी क्या। यानी इतने अजीम परवरदिगार अल्लाह ताला जो वहदहू ला शरीक है और बहुत अजीम है और बहुत मेहरबान है हमारा अल्लाह, कि जिसने करोड़ों अरबों खरबों नेमतें हमें बगैर मांगे मुसलसल जो अता फरमाता ही जा रहा है, वो अजीम परवरदिगार, उसकी नाफरमानी करना, उसको नाराज करना, यानी कोई ऐसा काम करना जिससे हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो जाए, यानी वो गुनाह कबीरा। और कबीरा यानी बड़ा गुनाह। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा ना खास्ता कि हमें ऐसी जरूरत ही क्यों हो कि हम कोई ऐसा काम करें कि हम अपने अजीम परवरदिगार की नाफरमानी करें। अगर खुदा ना खास्ता हम कोई गुनाह कर लेते हैं तो हमें चाहिए रो के तड़प के अपने अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगे और इस तरह से हो जाएं जैसे एक अजीम परवरदिगार, एक बहुत मेहरबान बादशाह की खिदमत में एक मुजरिम आ जाता है तो वो फूट फूट के रोने लग जाता है कि परवरदिगार आप इतने अच्छे हैं, इतने मेहरबान हैं, इतने अजीम हैं, जो करोड़ों अरबों खरबों नेमतें हमें बगैर मांगे अता करते ही चले जा रहे हैं और फिर भी मैंने गुनाह किया, यानी आपकी नाफरमानी की, यानी आपको नाराज कर दिया। ये एहसास रखें। मैं अब किताब से पढ़ रही हूँ। किताब का नाम आपको बताया गुनाहाने कबीरा और इनको लिखा किसने है? शहीद महराब आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्ते गैब ने। किताब से आपके लिए पढ़ रही हूँ। शेख अंसारी अलैहिर्रहमा मकासिब महरमा में फरमाते हैं कि झूठ बोलना हराम है। इंसानी अक्लों और तमाम आसमानी मजहबों के कतई फैसले के मुताबिक और इस्लाम की पाकीज़ा शरीयत में इसका हराम होना चारों दलीलों यानी किताब, कुरान मजीद, इजमा, उलमा का इत्तफाक, सुन्नत और अकल से साबित और मुसल्लिम है और कुरान और हदीस से इसका कबीरा होना यानी बड़ा गुनाह होना मालूम होता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बड़े बड़े गुनाह कबीरा यानी बड़ा, शिर्क, वालिदैन की नाफरमानी और गलत बात यानी झूठ हैं। हजरत अस्करी अलैहिस्सलाम से रवायत है कि तमाम बुराइयां एक कोठरी में बंद हैं जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और इस ताले की चाबी झूठ है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई मोमिन किसी वजह के बगैर झूठ बोलता है तो उस पर 1000 फरिश्ते लानत भेजते हैं और इसके दिल से ऐसी बदबू निकलती है जो अर्श तक पहुंचती है। सूरह नहल में कुरान मजीद सूरह नहल में खुदा फरमाता है, बेशक वही लोग झूठ गढ़ते हैं जो ईमान नहीं लाए हैं और जिन्होंने खुदा की निशानियों को सच नहीं माना है। और है कि झूठा मलून है, झूठे से खुदा नाराज होता है। और है कि झूठ ईमान का लुकमा चखने से रोकता है। हजरत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कौल है कि कोई शख्स उस वक्त तक ईमान का लुकमा नहीं चख सकता जब तक वो हर किस्म का झूठ तर्क ना कर दे, चाहे वो संजीदा हो चाहे हंसी मजाक का। झूठ नस्यान और भूल पैदा करता है। हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि झूठे की सजा ये है कि खुदा उस पर भूल को मुसल्लत कर देता है। बस वो एक झूठ बोलता है और भूल जाता है और फिर ऐसी बात कह बैठता है जो पहले झूठ के खिलाफ जाती है और यूं वो अपने आप को लोगों में जलील और रुस्वा करता है। इसमें शुरू में हदीस है और फिर बाद में जो बुक के राइटर हैं उन्होंने वजाहत की हुई है। मालूम रहे कि जिस तरह झूठे के लिए झूठ बोलना हराम है, इसी तरह से सुनने वाले का उसे दोहराना भी हराम है और उसी तरह उसका लिखना, पढ़ना और सुनना भी हराम है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर मुमकिन कोशिश करें, जहां तक भी मुमकिन हो हम हरगिज भी झूठ ना बोलें। और अगर खुदा ना खास्ता हम अगर कभी झूठ बोल भी लें तो इसे बहुत बड़ा गुनाह समझते हुए अल्लाह ताला से रो के तड़प के माफी मांगें। और किताब गुनाहाने कबीरा से है कि झूठ जुबान से बोला जाए या कलम से लिखा जाए,
یا اشارے سے بتایا جائے، سمجھایا جائے۔ اس کے حرام ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس جھوٹ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ ایسا میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے لیکن خود ہی بولتا اور گھڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ مانگ کے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچا کے رکھے، اور ہمیں بھی چاہیے ہم خود بھی توجہ کریں۔ دیکھیں، نہایت دکھ اور افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، میں نے ادھر اپنے معاشرے میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ فیشن کے طور پہ جھوٹ بولتے ہیں، بغیر وجہ کے، بغیر ضرورت کے جھوٹ بولتے ہیں، اور انتہائی دکھ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں سے تو چھپا لیں گے، کیا آپ اللہ تعالیٰ سے چھپا سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہم ہرگز بھی اللہ سے چھپا نہیں سکتے، ہمارا اللہ ناراض ہوتا ہے، ہماری دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، اس کے دنیا میں بھی بہت برے اثرات ہیں۔ رزق کی کمی ہے، جو ہم جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں بار بار، تو یہ رزق کی کمی ہے۔ رزق کی کمی کا کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں، رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ہرگز بھی جھوٹ نہ بولیں، اور اگر ہم بالآخر پھر بھی انسان ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی مقام پہ یہ سمجھیں کہ اب یہاں پر مجبوری ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر کبھی بول بھی لیں تو اسے بہت بڑا گناہ سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ دیکھیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان فدا کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم پوچھیں آپ میں سے کون کون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہتا ہے، تو ہم سب کہیں گے ہم چاہتے ہیں، ہم سے زیادہ کون چاہے گا؟ تو کیا وہ کیا تھے؟ وہ صادق اور امین تھے، یعنی وہ ہرگز بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ پیارے نبی کی یہ صفت ہم سب اپنے اندر پیدا کریں کہ کم از کم اتنا تو کر لیں کہ بغیر ضرورت کے ہرگز بھی جھوٹ نہ بولیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر خدا نہ خواستہ کبھی جھوٹ بول لیں تو اللہ تعالیٰ سے تڑپ کے معافی مانگیں، گناہ کو گناہ ضرور سمجھیں۔ اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا، اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم سب مل کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا لیں۔ اللہ حافظ۔